दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के रानी बाग में रानी बाग व्यापार मंडल द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले 26 भारतीय पर्यटक जो मारे गए थे उनके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और सभी ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील करती है पहलगाम में मरे हुए भारतीय पर्यटक के परिवार वालों को न्याय मिले और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठन को जड़ से खत्म किया जाए, यही सभी जनता का कहना है। 24 टुडे न्यूज से मनोज सक्सेना की ग्राउंड रिपोर्ट। देश हित में सबको मंजूर होगा। मोदी जी के साथ पूरे का पूरा देश खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, फुल वॉर से काम चलेगा। पाकिस्तान का जो है विश्व के मानचित्र से नक्शा मिटाने का समय आ गया है। पूरे के पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। हम लोग सुनते थे कि मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, पर यहाँ तो एक एक को ढूंढ के छांट के मजहब पूछ के मारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा मजहब ठीक है, कौन सा खराब है। एक एक के कपड़े उतरवाए गए। अगर उनको तसल्ली नहीं हुई कि ये मोहम्मदन है या हिंदू है तो उसके कपड़े उतार के चेक किया गया कि ये मोहम्मदन है या नहीं है। ऐसे कुकृत्य को सारे की सारी जनता कंडेम करती है। मोदी जी को हम यही एक नारा देंगे, मोदी जी आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। हमें भूखा रहना पड़ेगा, हम रहेंगे। हमें युद्ध के दिनों में भूखा रहना पड़ेगा, रहेंगे। पैसा लगाना पड़ेगा, तन मन धन सब लगाएंगे, पर इस पाकिस्तान को पूरे का पूरा सबक सिखाना चाहिए। विश्व के मानचित्र से इस बिल्कुल बेकार देश का, कबाड़ा देश का, कंडम देश का, मैं देशद्रोही नहीं कहूँगा, विश्वद्रोही देश का जो है इस मानचित्र से नाम मिटा देना चाहिए बिल्कुल, और किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग कह रहे हैं, आज ही मैंने स्टेटमेंट देखी कि अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान का जो डिफेंस का चीफ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक जंगलों में रहता था, गुफा में रहता था, और एक ओपनली बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। जब विश्व के इतने बड़े देश का शीर्ष नेता, शीर्ष सेना का अधिकारी बोल सकता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बेकार है, तो हमें किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए। तो मोदी जी जो करेंगे देश हित में, सारे का सारा देश साथ है, हम उनके साथ है, तन मन धन से सारे। व्यक्ति विशेष एक धर्म को ही निशाना बनाया गया इस घटनाक्रम में। सर, व्यक्ति विशेष के धर्म को निशाना बनाया गया, इसके मल्टीपल रीज़न है। इन जो देशद्रोही लोगों ने ये कार्य किया है वो ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर में शांति हो। आपको मालूम है, अगर कश्मीर के ऊपर एक पैसा नहीं लगाते, मोदी जी की पार्टी को कश्मीर से वोट नहीं मिलते, फिर भी रिसेंटली उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए वहाँ पर लगाए हैं कि वो देश का एक पार्ट है, देश का अंग समझते हैं कि जो तरक्की और राज्यों में हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी हो, उसका सिला ये मिलेगा हम लोगों को। हमारे टैक्स का पैसा वहाँ लगा है। जम्मू कश्मीर क्या टैक्स देता है? कुछ नहीं देता। हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स में से 70,000 करोड़ वहाँ लगाया गया है। वहाँ रेलवे पहुँचाई गई है, विश्व की सबसे बड़ी रेल वहाँ पहुँचाई गई है। पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया है। तो कुछ इस तरीके के लोग जो है पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं। हम सभी को दोष नहीं देंगे, हम पूरी कश्मीरी जनमानस को दोष नहीं देंगे, पर जो ये चुनिंदा लोग हैं जो टेररिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको बढ़ाया जा रहा है, उनको नेस्ता नाबून करके या जो भी वर्ड्स इसके लिए बोलते हैं, सबको बाहर निकाल के मारा जाए, ठोका जाए, तो किसी को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाए। एक भारत का एक आम और खास नागरिक अब क्या भारत सरकार से ये अपील करें कि ये ऐसे जो है घटनाक्रम ना दोहराए जाएं? सर, ऐसे घटनाक्रम दोहराने का एक गुट को ख़त्म किया जाता है, दूसरा गुट तैयार होता है, तीसरा गुट तैयार होता है, चौथा गुट तैयार होता है। अब जो नया गुट तैयार हुआ है इसमें से किसी का पता नहीं चलता। हो सकता है जो घोड़े चलाने वाला है वो भी उसके साथ मिला हो, दुकान चलाने वाला मिला हो, कोई भी हो सकता है। इनका काम करने का दूसरा तरीका है, इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम अटैक करो, हथियार एक जगह पे रखो, दोबारा अपने काम पे चले जाओ। कल ही मैं परसों आज तक की एक बाइट देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि इवन एक आदमी गूगल में काम करता है, उसको भी बंदूक पकड़ा देते हैं, गोली चला, बंदों को मार, उसके बाद अपने उस पर चला जाके। तो फ्री हैंड है, सरकार बिल्कुल आइडेंटिफाई करेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों, अगले कुछ दिनों में सारे के सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जो एक्शन लेना है भारत सरकार को ले, सभी के सभी लोग साथ हैं, कोई उनके पीछे नहीं हटेगा। ये सभी आप लोग देख रहे हैं, अब तो लोग काफ़ी तितर-बितर हो गए ट्रैफिक को देख के, क्योंकि ये इंसानियत वाले मानने वाले लोग हैं। ट्रैफिक लगना भी नहीं देख सकते, इंसानियत के नाते लोग साइडों के ऊपर हो गए। नहीं तो आपने रैली देखी है, बिल्कुल पाकिस्तान
आक्रोश है, ये आक्रोश तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक उनकी हम ऐसी तैसी ना कर दें यहाँ सर जाके। मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि आक्रोश कब तक नहीं रुकना चाहिए। सर आक्रोश तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक उनको एक के बदले 1000 ना मारे जाएं जाके। अगर हमारे 28 मरे हैं तो 28,000 पाकिस्तानी मारने चाहिए जाके, उससे पहले नहीं रुकना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। इस समय हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि कोई भी विदेशी देश जो है, कोई जो दूसरा देश है, वो हमारे अगेंस्ट नहीं बोल रहा, सारे के सारे साथ है। चाइना भी हमारे साथ खड़ा है, ब्राज़ील हमारे साथ खड़ा है, रशिया हमारे साथ खड़ा है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, पाकिस्तान को छोड़ के यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान को छोड़ के पूरे और विश्व एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जो एक्शन लेंगे उस एक्शन के सभी साथ हैं। आज आपको सुन के हैरानी होगी कि रक्षा मंत्री ने और गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी देशों के डिप्लोमेट जो हैं सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया कि सभी लोग आए हैं और एक ही सुर में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए जाके। धन्यवाद सर, बातचीत के लिए। हम इसमें वो नहीं किसी को कहते, मतलब जो भी उनके साथ हैं उनको सबको ले लें। हम तो एक हैं, किसी पार्टी के भी हैं, सबको एक होकर होना पड़ेगा तब जाके लड़ी जाएगी। नहीं सर, पार्टी को तो मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि देखिए जो अभी वहाँ पर मौजूद है, जो सीएम मौजूद है, उनको तो ये लेना ही पड़ेगा सर उसके ऊपर तो, क्योंकि बिल्कुल अब तो सिन्हा लेना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे रक्षा मंत्री है, हमारे जो भी हैं बड़े, उनको लेना पड़ेगा जी। बस जय भारत, जय जय हिंद। कहना चाहेंगे देखिए जो भी ये हुआ है ये अनर्थ हुआ है और जिन्होंने ये किया है उससे बदला लेना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी 100% बदला लेंगे और आप साथ हो, हम साथ हैं तो उनके हाथ मजबूत होंगे। और सर जो मृतक जो इस हमले में शहीद हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनके परिवार के प्रति आप क्या सर कुछ शब्द आप देखिए एक परिवार के अगर एक को गोली लगी है तो एक को नहीं लगी, उस परिवार के अंदर 6 आदमी होते हैं, 6 को गोली लगी है। 6 का मतलब है आज 29 नहीं मरे, आज 6+ मरे। तो ये बदला लेके रहेंगे। आज आप लोगों के आक्रोश से रहेंगे, ये आपका सहयोग होगा और हम साथ हैं, इसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। तो सर ये क्या मतलब आप जो ये एक्शन जो इन्होंने जो किया है आतंकियों ने, टेररिस्ट ने जो ये हत्याकांड को घटना को अंजाम दिया है, तो सरकार को क्या कोई ऐसे कड़े एक्शन लेने चाहिए कि ऐसी जो हत्या जो है। देखिए ये हमले से ही एक्शन हो सकता है, जब तक हमला नहीं होगा ये 5 जो इशू हैं ये इतना मायने नहीं रखते। ये जब तक इनके साथ हमला नहीं होगा, गोली के साथ गोली का जवाब नहीं होगा, तब तक ये नहीं सुधर सर। वही आप ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए सर, देना चाहिए। अभी ये जो है एक्टिविटी पत्थर का जवाब ईंट से नहीं गोली से देना। जी सर। तो सर पूरे भारतवर्ष में जो ये आक्रोश उसके एवज में आपसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? हाँ जी। आप इसे जो ये आक्रोश रैली जो निकाल रहे हैं, जो ये अपना जो कायरतापूर्वक हमला जो आतंकवादियों द्वारा किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आतंकवादियों और ने क्या जो कुछ कड़े एक्शन जो है सरकार को लेने चाहिए कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले? सरकार को एक्शन ये लेना चाहिए जो मोदी जी ने किया है, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए और भारत से कोई भी पाकिस्तान ना जाए। और इसके लिए ये जो शहीद हुए हैं, किसी की भाई बहन बेटियां, उनके लिए हम श्रद्धांजलि कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल। पाकिस्तान भाई साहब ये जो निकाला गया है, ये हमारे जो हिंदू भाइयों को मारा गया है, ये उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया। और हम यही कहेंगे हम मोदी जी को, जो हमारे जितने भी मारे गए हैं, जो भी हुए हैं हिंदू भाई, उनका हम बदला जरूर लेंगे। अब ये बिल्कुल भी जो जितने भी हमारे पाकिस्तान से जो भी यहाँ बैठे हैं बाहर से, इनको बाहर किया जाए और हमारे जो है पाकिस्तान से आर पार की होनी चाहिए। सर ये एक व्यक्ति विशेष धर्म को ही निशाना वही तो बात है ना, धर्म को ही निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को बताया जा रहा है इस टाइम, और किसी को नहीं बनाया जा रहा है हिंदुओं को। और हिंदुओं को एक को पूछ से मारा है, भाई आप हिंदू हैं क्यों, मतलब हिंदू रह नहीं सकता है क्या भारत में? क्या ये बताइए, हिंदू भारत में रह नहीं सकते? हिंदुस्तान है, फिर हिंदुस्तान है, इसमें कोई भी रह सकता है, कोई भी रास्ता। हमारे यहाँ सब रह रहे हैं, हम एक होके रह रहे हैं। हमने कभी वो तो नहीं कहा बाहर जाओ, हमने तो कभी नहीं कहा बाहर जाए। भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से आपकी क्या कुछ ऐसी मांग है कि जो हमारी मांग यही है, जो हमारे हिंदुओं को मारा गया, अब पाकिस्तान को उसको जवाब हम देंगे। हमारे मोदी जी जो है हमारे जवाब उसको देंगे। 24 घंटे का उन्होंने वो करा है और बिल्कुल जरूर करेंगे। सर ये सरकार की विफलता नहीं मानते आप? क्योंकि जिस आसानी से आतंकियों ने एक आर्मी का मुखौटा, आर्मी की ड्रेस पहनकर इतनी आसानी से घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, है ही है उसमें, वो तो बात बिल्कुल सही है। वो तो जो भी इसकी पार्टी जो भी किसी को हम कह नहीं चाहते, उसको लेने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले।
क्या कुछ एक्शन सर लेने चाहिए, क्योंकि ये विफलता जो उन्होंने इसको एक दिखाया गया है जिस प्रकार से कि एक आम जन अगर वहाँ पर जैसे भ्रमण के लिए जाता है और सुरक्षित नहीं है, तो ये तो एक सवाल निशान वहाँ की सरकार पर भी है सर। जम्मू कश्मीर की सरकार को बिल्कुल पूरा एक्शन लेना चाहिए और जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, जो भी नेता क्या जेल में बंद है, क्या हिंदुस्तान से बाहर है, उनको ला के उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जो लोग, मैं पहले फिर कह रहा हूँ, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं अगर उनको छोड़ दिया गया तो ये वक्त नहीं आएगा। अब वक्त यही है कि हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल बलियामेट करना चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान है और अगर पाकिस्तान विश्व से हट गया तो ये आतंकवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान 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 को लेने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले। क्या कुछ एक्शन सर लेने चाहिए, क्योंकि ये विफलता जो उन्होंने इसको एक दिखाया गया है जिस प्रकार से कि एक आम जन अगर वहाँ पर जैसे भ्रमण के लिए जाता है और सुरक्षित नहीं है, तो ये तो एक सवाल निशान वहाँ की सरकार पर भी है सर। जम्मू कश्मीर की सरकार को बिल्कुल पूरा एक्शन लेना चाहिए और जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, जो भी नेता क्या जेल में बंद है, क्या हिंदुस्तान से बाहर है, उनको ला के उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जो लोग, मैं पहले फिर कह रहा हूँ, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं अगर उनको छोड़ दिया गया तो ये वक्त नहीं आएगा। अब वक्त यही है कि हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल बलियामेट करना चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान है और अगर पाकिस्तान विश्व से हट गया तो ये आतंकवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान 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 भारत में जो शादी पूरे भारत में पूरा कल भारत हमारा दिल्ली पूरी बंद भी है, सब बंद है। दिल्ली का बंद का ऐलान भी हुआ है, दिल्ली पूरी बंद रहेगी, दिल्ली पूरी दिल्ली बंद है कल। सरकार को क्या कड़े एक्शन लेने चाहिए कि ऐसी चीजें दोबारा ना दोहराई जाए। आप क्या कहते हैं? ऐसी घटनाएं बार बार होती रही तो जवाब तो देना जरूरी है और हमारे देशवासियों को एक होना पड़ेगा और मोदी जी जो भी निर्णय करें कड़ा निर्णय लें और उसको सिखा दें पाकिस्तान को सबक, यही हमारी इच्छा है। मोदी जी जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे इतनी तगड़ी स्ट्राइक करे कि ये विश्व में कभी पाकिस्तान मुंह उठा ही न सके। मतलब सर कोई ऐसा हमें भी कोई कड़ा फैसला करना चाहिए ताकि ये घटनाएं क्रम जो है दोबारा ना हो। बेकसूर बंदों की मृत्यु ये बहुत ही निर्दयी काम है, बहुत ही गंदा काम हुआ है और ये इसका बदला नहीं लिया जाएगा तो इसको समझ लो ये हिंदुओं पर वार है। जी सर, धन्यवाद। पूर्वक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है जिसमें हमारे देश के 28 लोग जो है शहीद भी हो गए। ये क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की विफलताओं का भी सर, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार की अपनी क्या नीति है उस पर तो हम बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक बात हम लोग कहना चाहेंगे कि उन कायराना लोगों ने, उन गंदे लोगों ने जो काम किया है वो बड़ा घटिया कायराना हरकत किया है और चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, मिल करके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ भारत के लोगों की नहीं कश्मीर के लोगों की भी हत्याएं लगातार होती जा रही है। तो कश्मीर की सरकार को भी जागना पड़ेगा। इस समय कोई कश्मीर की सरकार नहीं है, कोई भारत की सरकार नहीं है, सिर्फ एक सरकार है और एक निर्णय है और वो है पाकिस्तान को खत्म करना, वो है पीओके को खत्म करना। सर भारत सरकार को क्या कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए कि ये ऐसी चीजें जो है दोबारा ना दोहराई जाए? भाई साहब एकदम वो समय अब आ चुका है। याद कीजिए 1971 की, बिल्कुल उसको दोहराना पड़ेगा। याद कीजिए 1999 की, उसको दोहराना पड़ेगा। 1965 हो या 1948 हो, चारों लड़ाइयाँ जिस तरीके से उनको घर में घुस करके मारा था वही करना पड़ेगा। कोई एयर स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण करके और उन बेकसूर लोगों का बदला लेना ही पड़ेगा हमें। सर क्या भारतवासी बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा? और इसके भारतवासी आप देख रहे हैं जन जन तक एक भाई साहब रिक्शा चलाने है कि कब पाकिस्तान से बदला लिया जाए, कब उन कायरों से बदला लिया जाए और इतना बुरा लिया जाए कि पूरी दुनिया देखे। और ये जो हरकतें हुई हैं ना, ये पूरे ग्लोबल लेवल पर शर्मनाक बातें हुई हैं और सारे लोग इस बात से बहुत चिंतित हैं और जल्द इसका फैसला आने वाला है और आप सभी को खबर मिलने वाली है कि क्या करते हैं हम। आओ आमने सामने आओ, तब होता है। कायरों की तरह छुप के निहत्थे लोगों पे वार करते हैं वो। तुम निहत्थे लोगों पे वार करते हो। अब देखो मोदी जी कैसे सीना चौड़ा करके उन पे वार करेंगे।
ना कोई देखने वाला होगा ना जी सर, बातचीत के लिए खुद समझ जाएगा। हत्याकांड जो घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है, किस प्रकार का रोष और आक्रोश प्रकट गया कि हम ऐसा घटनाक्रम दोबारा ना दोहराया जाए, क्या कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? भाई साहब ये ना जानवरों से भी गई गुजरी घटिया कौम है जो निहत्थे लोगों को मारती है। अरे दम है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना, क्यों निहत्थे लोगों को चुन चुन के मान रहे हो? ऐसी कौम है ये, सुअर कुत्ते से भी घटिया कौम जो कि निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। अरे आमने सामने का युद्ध लड़ो ना। अब मोदी जी बताएंगे कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमेशा के लिए भूल जाएगा कि आतंकवाद होता क्या है, उसकी ईंट से ईंट बचा देंगे। जो हाल इसराइल ने गाजा का किया है वही मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखा के करेंगे, इनकी ईंट से ईंट बचा देंगे। इतना घटिया काम, जो लोग मासूम घूमने गए हैं उनको आप निहत्थे होके पूछ के मार रहे हो। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी सर, ये फरवरी में ही, जो एक अभी गए था युगल जोड़ा सर गया था, उनको भी इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया गया। सर इस प्रकार का जो निर्मम हत्याकांड बर्बरतापूर्वक को अंजाम दिया गया, तो हमें ऐसे क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए कि ये चीज़ें ना दोहराई जाए बार बार, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष धर्म को ही उन्होंने जो है आक्रमण किया है, ऐसा क्यों? इस पहली बात का जवाब, इनके खिलाफ ऐसा कदम उठाएंगे मोदी जी कि ये आगे आने वाली आतंकवाद क्या होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचेगा। मोदी जी इस बार ऐसा एक्शन लेंगे। मोदी जी ने कहा है कि हम पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का भूल जाएगा। अभी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, अभी से उनके फाइटर जेट उड़ रहे हैं, वो नहीं बचा पाएंगे पाकिस्तान को। इस बार मोदी जी ऐसा एक्शन लेंगे। और जो ये निहत्थे लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, किस लिए भाई, किस लिए? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? क्यों निहत्थे लोगों को मार रहे हो? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम धर्म के नाम पर पूरी मानवता को कलंकित कर रहे हो, पूरा उसमें जहर घोल रहे हो, पूरी मानवता को तबाह करने में लगे हुए हो। क्यों? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? कुछ बिगाड़ा उन्होंने? जो मासूम लोगों को आप चुन चुन के मार रहे हो, पूरी मानवता को सुहा करने में लगे हो, और फिर ढिंढोरा पीटते हो कि हम मानवता के पुजारी हैं, हम शांति प्रिय कौम है। कैसे काम है शांति प्रिय? वो पूरी मानवता को तबाह कर रहे हैं, तो शांति प्रिय कैसे? चुन चुन के कोई मारता है? ये आतंकवाद नहीं है, ये पूरी मानवता में वो इस्लाम का जहर घोल रहे हैं, पूरी मानवता को तबाह कर रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित है, तो किस वजह से? उनकी कायरतापूर्ण हरकतों से। क्यों? ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि पाकिस्तान में कब्रें बनाने की जगह ना बचे जाके। ये जो जितना जनसमूह आपने देखा, इतना विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ, सभी का एक ही निर्णय है कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, डिफेंस, तीनों सेनाओं के जो शीर्ष अधिकारी हैं सबको फ्री हैंड दिया जाता है। अंजाम दिया है पहलगाम में, तो आप इसको ये जो उमर अब्दुल्ला सरकार की विफलताओं का भी आप इसमें समझते हैं, क्योंकि एक आम पर्यटक अगर वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें हमें सब राजनीतिक दलों को मिलकर ये विफलता, ये चीज़ें ना करते हुए, जिस लोगों ने इस आतंकवाद ने की जड़ों को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आतंकवाद की जड़ को, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। यह सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब तो घर में घुस के मारने वाली बात है। जैसे सन 1971 में लाहौर तक पहुँचे थे ना, अब हमने लाहौर भी क्रॉस करना है और पूरे पाकिस्तान को आतंकवाद, जैसे उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मारा ना, पूरा पाकिस्तान को ऐसे जड़ से सफाया करने का वक्त आ गया। तो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सन 1971 में इंदिरा गांधी ने जैसे फैसला लिया था, वैसे फैसला लेने का वक्त है। और अब हमें पाकिस्तान में आक्रमण कर देना चाहिए, उसको घर में घुसकर, उसको घर के अंदर, उसको घर में घुसकर मारना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष धर्म को ही निशाना बनाया गया है, ऐसा क्यों होता है सर बार बार कि एक व्यक्ति विशेष धर्म को ही निशाना बनाकर जिस प्रकार से इस कायराना हत्याक्रम को अंजाम दिया गया है, उसके एवज में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिन लोगों ने भी इस कार्य का और अशोभनीय कार्य किया, उस और जिस भी आतंकवाद संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और उनसे जुड़े हुए लोग, वो क्या किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी भी सीट पे बैठे हो, उनको भी उनका जड़ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वक्त यही है। इस वक्त अगर ये वक्त टल गया तो उसके बाद ये मौका नहीं आएगा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है।